तो आँख एक गुब्बारे सी चीज़ है और इसे फुला के रखने के लिए आँख के अंदर एक प्रेशर का निर्माण होता है। ये प्रेशर आँख के अंदर अभी तक के थ्योरीज के हिसाब से एक पानी एक्वस ह्यूमर जो लेंस के बगल से बनता है और वो आगे आके कॉर्निया और आइरिस यानी काली पुतली के बीच में इस तरह के चाय के छन्नी जैसे रास्ते से होकर वापस खून में मिल जाता है। तो अगर 100 पानी बना और 80 निकला तो आपका आँख का प्रेशर 20 है, लेकिन अगर यही पानी कम निकलेगा तो आँख का प्रेशर बनेगा, बढ़ जाएगा और आपके नस पर असर करेगा और आपकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो शुरू में कॉन्ट्रास्ट कम होता है और बाद में किनारे से रोशनी कम होती जाती है। तो यही ग्लोकोमा में दिक्कत है कि आपको पता नहीं चलेगा कि रोशनी कम हो रही है जब तक बहुत ज़्यादा ना दिक्कत हो जाए। तो जैसा हमने देखा कि ग्लोकोमा में ये पानी जो है आगे जाना बंद हो जाएगा और ये प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसकी सर्जरी हम कैसे करते हैं? तो सर्जरी के लिए आँख के ऊपर वाली पलक के नीचे हम एक छोटा सा ट्रैप डोर या एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। उस फ्लैप के नीचे हम एक छोटा छेद बनाएंगे और उस छेद को काली पुतली के एक छेद के ठीक सामने क्रिएट कर देंगे ताकि आँख के अंदर का पानी जो उस चाय के छन्नी जैसी चीज़ से न निकल पा रहा था वो अब यहाँ से निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से आँख का पानी निकलने का रास्ता को हम इन्हांस या ऑगमेंट कर देंगे। तो आँख के अंदर का पानी निकलने लगेगा एक नए रास्ते से और आँख का प्रेशर कम हो जाएगा। ये कम हुआ प्रेशर आपके ग्लोकोमा को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये जो सर्जरी से ट्रेबेकुलेक्टोमी कहते हैं, ये इसका एक समस्या है कि ये फेल होने लगती है। इसलिए आजकल के ज़माने में इसको ट्रिपल मॉड्यूलेशन मेथड से हम इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो हम जरा देखें कि ट्रिपल मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं। तो जैसा हमने देखा कि ट्रेबेकुलेक्टोमी प्रोसीजर में हम एक ऊपर वाली पलक के नीचे एक छोटा सा ट्रैप डोर क्रिएट किया। उसके नीचे हमने जो स्क्लेरा का पार्ट है, जो आँख का दीवार है, उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और उस छेद के पीछे जो काली पुतली है उसमें भी एक छेद किया सो दैट पानी जो है वो सीधा लेंस के मसल्स या वो काली पुतली के पीछे जो मसल है वहाँ से निकलकर सीधा इधर से आ जाए। तो अब क्या दिक्कत होती है कि थोड़े दिन में ये जो हमने फ्लैप बनाया है ये वापस चिपकने लगता है और ये रास्ते को बंद करने लगता है। तो इसके लिए एक कोलेजन मैट्रिक्स एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम उसको वहाँ पर रख देते हैं। तो वो जो है इसको बंद होने से रोकता है, क्योंकि सारा घाव जो है बाद में भरने लगता है। हमको ये घाव भरना नहीं है। ये जब तक ये रास्ता चलता रहेगा, वो छेद खुला रहेगा, तब तक ही आँख का प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर प्रेशर घाव भरने लगे तो ये प्रेशर जो है वापस से बढ़ जाएगा। तो ये जो ओलोजन है ये 2 मेथड से आपके ट्रैप के लाइफ को बढ़ाता है। एक तो वो कंट्रोल्ड फ्लो करता है, यानी कि बहुत तेज़ी से पानी नहीं निकलेगा। तो कई बार ट्रैप में अगले दिन काफ़ी प्रेशर कम हो जाता है, तो ओलोजन से ये समस्या को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा जो है ये ओलोजन जो है उस जगह पर साथ में एक माइटोमाइसिन सी दवाई बोलते हैं, एंटी फाइब्रोसाइटिक एक्टिविटी है उसकी, यानी वो दाग कम बनाता है, और एंटी वेजेफ। तो ये दोनों के साथ में ट्रिपल मॉड्यूलेशन जब करते हैं तो ये जो यहाँ पे वूंड है, जो घाव है, वो बिना दाग के हील हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओलोजन अगले 90 दिनों तक आँख में फाइब्रोसिस को कंट्रोल करता है और वो बाद में धीरे धीरे सारा ओलोजन जो है गायब हो जाता है। तो हमको एक ऐसा ट्रैप का रास्ता बन जाता है, एक ऐसा आँख में आंसू निकलने का रास्ता बन जाता है जिसमें कोई दाग नहीं रहता। तो ऐसा ग्लोकोमा सर्जरी का लाइफ बढ़ जाता है। तो जैसा हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि अब जो है वो ओलोजन जो है 90 दिनों के बाद करीब पूरा गायब हो गया, और जो ये ट्रैप डोर और ये सारा रास्ता हमने जो क्रिएट किया था वो अभी भी फंक्शनल है। तो अगर आप एक्चुअल सर्जरी देखना चाहते हैं कि ट्रिपल मॉड्यूलेशन सर्जरी ग्लोकोमा की कैसे होती है, तो यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो है जिसको मैंने करीब 3 साल पहले पोस्ट किया था, आप इसे देख सकते हैं।
ग्लोकोमा की सर्जरी बहुत ही सफल सर्जरी है, लेकिन हाँ, इसे हम बिल्कुल आखिरी रिजॉर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम पहले दवाइयों पे ही कंट्रोल करने के ग्लोकोमा को कोशिश करते हैं।